3825 के गुणनखंड हमको करने हैं। तीसरा सवाल है ये आपका, ठीक है, और वो चौथा सवाल है। अब आप देखो इसमें 2 का भाग जाता है क्या, क्योंकि पीछे विषम संख्या की 2 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें आप देखो 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको जोड़ो। 3 और 8 हो गए अपने 11, 11 और 2 हो गए 13, 13 में 5 जोड़े तो कितने हुए 18, यानी कि 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 3 का भाग यानी कि हमें चेक करना होता है, अगर हमको 3 का भाग देना है तो हमें ये संख्याएं जोड़नी होगी। इनका योग कितना हुआ, 3 और 8 11, 11 में 2 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े तो 18। अब 18 में अब 3 का भाग दो, कितनी बार जाता है, 6 बार। तो ठीक है ना, 3 में इसमें जा रहा है तो इसमें भी चला जाएगा। ये विधियाँ होती है, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो 3 का भाग 1 बार, इसमें 2 बार, इसमें 7 बार, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे तो यहाँ आगे 22 हो गए। 22 में 3 का भाग जाता है 7 बार, 21 हो गए। अब 15 एक रह गया तो 15 हो गई। अब 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसमें 3 का भाग फिर से जाता है क्या, एक बार इनको जोड़ के देखो, 1 + 2 + 7 + 5, 1 2 3, 3 10 और 5 15, 3 का भाग जाता है। अब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसमें जोड़ के देखो 3 का भाग जाता है क्या, 4 2 6 और 5 हो गए अपने, कितने हुए 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब इसमें सीधा किसका भाग जाएगा, 5 का, 5 और 2 40, ठीक है। 40 निकल गए तो 2 बचे, 2 आगे 25 हो गए। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा फिर से। 5 एकम 5 और 3 बचे, 3 आगे 35, 5 7 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसका भाग जाता है, खुद का ही जाता है, तो 1 आ गए। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3825 के हो गए गुणनखंड, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। इनके स्क्वायर लगा देना, 3 का स्क्वायर × 5 का × 17, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इधर देखो, इसमें पीछे 5 है, दोनों को जोड़ा तो 10 हुए। 3 का भाग भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, किसका जाएगा, सीधा 5 का। 5 एकम 5 00 5 एकम 5, ठीक है। अब इसमें आप देखो 5 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इसमें आप देखो 6 का जाएगा तो 2 का ही चला जाएगा। फिर आ गए अपने 7 का देखो, 1 मिनट, 7 का देखो, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौक 28, 2 बचे 21 हो गए, 7 या 21, ठीक है, चला गया। अब आप देखो 1 और 4 हो गए, नहीं इसमें 7 का भाग फिर से जाके देखो, नहीं गया। इसमें देखो आप 11 का दो, 11 का चला जाएगा शायद, 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 या 33, ठीक है, 33। अब 13 में 13 का ही जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके हो गए अपने 5005 के गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ओके। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल बताते हैं।